मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित 30 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हैं तो 30 ही प्रश्न, लेकिन ये आपके 100 प्रश्नों के बराबर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, कि रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाकी हमारे सारे विकल्प गलत हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। हिंदी का आदिकाल। हिंदी का आदिकाल हिंदी एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और भी इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का और भी इतिहास ग्रंथ लिखा, जैसे हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। नलिन बिलोचन शर्मा ने किस इतिहास ग्रंथ की रचना की? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रचना की, तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुनिजिन विजय हैं, कि मोतीलाल मेनारिया हैं, कि टीकम सिंह तोमर हैं, कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा विकल्प बी सही होगा, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इस प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक जो हैं मोतीलाल मेनारिया जी हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक टीकम सिंह तोमर हैं। टीकम सिंह तोमर ने क्या लिखा है? हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है। और मोतीलाल मेनारिया के द्वारा क्या लिखा गया है? राजस्थानी भाषा और साहित्य, और एक है राजस्थानी पिंगल साहित्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? यानी रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, कि मिश्रबंधु ने कहा है? किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद जी ने। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। इसमें देखते हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अन्य आचार्यों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया है, जिसे नामकरण और आचार्यों का नाम। ठीक है दोस्तों, रीत काव्य किसने किया है नामकरण? रीत काव्य का नामकरण, सॉरी, काल की जगह ये काव्य हो गए, वो काव्य की जगह काल हो गया है। रीत काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल मिश्रबंधुओं ने कहा है। रीत काल
सॉरी, ये सही था, रीत काव्य। रीत काव्य किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीत काव्य किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीत काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अंधकार काल किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके कराया। किसका अनुवाद किया था? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी को, कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, कि हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में प्रकाशित करवाया था, हिंदी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। जबकि गारसा द तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद कराया था। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक जो हैं कौन है? पादरी एडविन है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एडविन नहीं, अभी इसी की व्याख्या है, सॉरी, पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? FEK हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला के रूप में लिखा गया था, कि हिंदी विश्वकोश के रूप में लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर के रूप में, कि धर्मशास्त्र का इतिहास के रूप में? तो दोस्तों, ये जो है हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस कृत की भूमिका में लिखा गया था? ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, सॉरी, प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। जबकि हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है, हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा का है, और धर्मशास्त्र का इतिहास का संबंध इसमें से नहीं है। ठीक है दोस्तों, हिंदी विश्वकोश किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। रीतिकाल का समय क्या माना है? रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है, ये 1050 से 1375 तक चला। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी की भी संज्ञा दी है, ये 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक चला। मध्यकाल को रीतकाल के भी कहा है, ये 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक चला।
आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ये 1900 से 1984 विक्रमी तक चला। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की लक्ष्मी सागर भाट ने? तो इसमें से जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बाकी सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक हैं। ठीक है दोस्तों। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सा इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। डॉक्टर लक्ष्मी सागर भाट ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया है? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है? मिश्र बंधु ने किया है कि शिव सिंह सेंगर ने किया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है कि सरदार गिरिरथन ने किया है? किसने किया है? इसका विकल्प कौन सा सही है? मिश्र बंधुओं ने। किसने किया है 5000 कवियों? मिश्र बंधुओं ने। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। इन्होंने मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा है कि प्रमुख ग्रंथ हैं कि युग प्रवृत्ति है, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही विकल्प है युग प्रवृत्ति। युग प्रवृत्ति। अगला हमारा ये इस प्रश्न की व्याख्या है। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास विधेयवादी पद्धति पर में लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? इतिहास लेखन में सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? समाजशास्त्रीय है कि वर्णानुक्रम है कि कालानुक्रम है, विधेयवादी है? इसका सही विकल्प होगा विधेयवादी। विकसित पद्धति जो है विधेयवादी पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजेंद्र स्नातक हैं, डॉक्टर नामवर सिंह है, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर मिलिंद मोहन है? तो इसका विकल्प जो हमारा सही होगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस प्रश्न की व्याख्या, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। लेखक और ग्रंथ यानी किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? विजेंद्र स्नातक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास।
और डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या लिखा है? दूसरी परंपरा की खोज लिखा है। विनय मोहन ने हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान लिखा है। इनमें से अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। विकल्प सी हमारा सही होगा। दोस्तों थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन सही है। जैसे कि ABCD विकल्प होना चाहिए, लेकिन ACBD इस करके आया है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपका विकल्प सी सही है, राहुल सांस्कृत्यायन। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है आदिकाल को। और संधि कार्याचरण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं। रामविलास शर्मा की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसीदास, लोक जागरण, हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी लिखा है। हिराला, आत्महंता, आस्था आदि लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस साहित्यिक इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव यानी गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? इसको रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ही इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? कौन है? मिश्र बंधु हैं कि रामशंकर शुक्ल रसाल हैं, विश्वनाथ मिश्र जी हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं? तो इसका जो सही विकल्प है हमारा ये है रामशंकर शुक्ल रसाल। बाकी विकल्प गलत है, रामशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान रामशंकर शुक्ल रसाल हैं। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करते हुए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग किसके द्वारा लिखा गया है? यह है धर्मवीर भारती के द्वारा। नाथ संप्रदाय पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने लिखा है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सिद्ध साहित्य रागे राघव की। दोस्तों इसको हमने पहले ही मिला दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य को आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? आधार काल नाम हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल का नाम
कला काल दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा गया है? डाट को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। कौन थे? ये हैं केशवदास जी। कौन है? केशवदास जी। केशवदास को व्याख्या देखते हैं। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित केशवदास के लिए कहा गया है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं हैं। इसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। बाकी विकल्प गलत हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का सर्वोच्च है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था। किसने किया? यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? गारसादा तासी ने की थी। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था स्तुवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है मिश्रवत विनोद के लेखक कौन है? इसमें दोस्तों तीन रचनाकारों का नाम लिखा गया है, जिनमें से हमारा एक विकल्प गलत है और हमारा सही विकल्प है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। पहले क्वेश्चन में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, ये गलत हो गया। और तीसरे में कृष्ण बिहारी भी हैं, ये भी गलत हो गया। गणेश बिहारी हैं, ये भी नहीं थे। अगले बिहारी में शिव बिहारी लिखा है, इसलिए गलत हो गया। घनश्याम बिहारी मिश्र, इसलिए गलत हो गया सभी। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो है बी विकल्प, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्रवत विनोद के लेखक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ।
इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? मिश्रबंधु विनोद। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्रबंधु विनोद ने कहा है, मिश्रबंधुओं ने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्रबंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। श्रृंगार काल कहा है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, श्रृंगार काल कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? वो हैं रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल का किस नाम से संबोधित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल के नाम से संबोधित किया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। संधिकाल चारणकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किस बंधुओं ने कहा है? रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? हिस्तवाड़ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये जो है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। क्योंकि फ्रेंच भाषा में गार्सा तासी जो थे वो फ्रेंच विद्वान थे, ये फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया है। इसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ये जो है हिंदी साहित्य की भूमिका या हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के कालखंड का इतिहास के 4 सुस्पष्ट खंडों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास के आधार को मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार के नाम पर, या स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श के अनुसार। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो हमारा होगा स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के
इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 में लिखा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी थी? आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग प्रवृत्तियों की परिमितता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस 30 ही प्रश्न, बाकी हम अगली क्लास में देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। अभी ये हमारा नया वीडियो चैनल है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है, लेकिन फिर भी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इसमें कोई त्रुटि नहीं है तथा यह आपके सभी प्रकार के हिंदी एग्ज़ाम जैसे TGT, PGT, नेट, JRF, UPSC में ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।